बहुत ही अरसे के बाद बार्सिलोना ने ऐसा गेम खेला है जिसको हम मतलब बोल सकते हैं कि बार्सिलोना इज बैक। भाई गेताफे को 4-0 से हराया। एक तो 4 गोल मारा, ऊपर से क्लीन सीट रखा। मतलब भाई चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस थी पूरी की पूरी टीम से। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को मैं स्पेसिफिक बोलूँ कि इसने बहुत तगड़ा खेला, उसने बहुत तगड़ा खेला, और कुछ प्लेयर्स को ना बोलूँ। आज सभी 11 प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा गेम खेला, बहुत ही। और जो सब्स्टिट्यूशन होके आए, जो मत जैसे फर्मीन लोपेज हो गए, और उसके बाद क्या कहते हैं, एक दो और प्लेयर्स हो गए जो सब ऑन होकर आए के आए पिच पे। उन्होंने भी बहुत गजब का गेम खेला। उन्होंने भी ऐसा नहीं कि उन्होंने आया और थोड़ा सा नॉर्मल गेम खेला, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी बहुत अच्छा गेम खेला। सबसे पहले अगर बात करें तो स्टार्टिंग से फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ में मतलब जैसे हम नॉर्मली खेलते हैं वैसे हम खेल रहे थे। मतलब कि हम प्रेशर बना रहे थे, हम अटैक कर रहे थे उनके ऊपर, गेताफे के ऊपर, क्योंकि गेताफे का डिफेंस हाई लाइन खेल रहा था। और वो सोच रहे थे कि हम बार्सिलोना के उनके ही हाफ में उनको बांध करके रखें, उन पे अटैक बना के रखें तो वो अब बंदे रहे। लेकिन कल के गेम में ऐसा नहीं हुआ। कल के गेम में बार्सिलोना उनके हाईलाइन डिफेंस को अ, तोड़ी। मतलब रफीनिया और जाओ फिलिक्स ने रन बनाए, जिससे कि हमने गोल्स भी मारे और उनका हाईलाइन डिफेंस को हम ब्रेक कर पाए उस रन्स के थ्रू, और गोल को स्कोर कर पाए, जो कि हुआ भी। कुंडे का वो बॉल जो मतलब डाला गया रफीनिया के लिए, रफीनिया ने रन हाईलाइन डिफेंस के पीछे से रन लगाया, बीच मतलब बीच में से जो रन निकाला, और उसके बाद क्या ही गोल मारा। बहुत बहुत ही तगड़ा ब्रिलियंट गोल था, और 1-0 के स्कोर दिलाता है। यही जावी ये समझ चुका था। जावी मतलब कि अगर अब स्टार्ट फर्स्ट हाफ में हम 15 मिनट उतना वो नहीं देख पाए, ठीक है, कि हम मतलब कि उस वे में नहीं थे, उस अटैक में नहीं थे, या उस कह लें कि उस वे में हम नहीं खेल पा रहे थे। 15 मिनट जावी को उस गेम को समझने में लगा, उनके मतलब गेताफे को हाईलाइन डिफेंस का और उनको ब्रेक करने के लिए उसको टैक्टिकली समझने में लगा। और जब वो समझ गया, उसने चेंजेस किए, और अपने मतलब जो भी उनका मैसेज था वो मैसेज पास करके, और जो उसके बाद बार्सिलोना ने उनके हाईलाइन डिफेंस को तोड़ा। जाओ फिलिक्स और राफिनिया का काम यही था कि उनके हाईलाइन डिफेंस को तोड़ना और उनके बीच में से रन निकालना, जो कि दोनों बखूबी कर रहे थे। बहुत से चांसेस जाओ फ्लिक्स को भी मिले, एक दो चांसेस रफीनिया को भी सेम चांसेस एक और मिला था। जिस हिसाब से जिस तरीके से उसने गोल मारा था, अपना 1-0 किया था, सेम तरीके से उसको एक और ही गोल मारने का चांस मिला। लेकिन उसने जाओ फ्लिक्स को बॉल दिया, और वो वहाँ पे मतलब गेताफे के गोलकीपर ने वो सेव, अच्छा सेव किया। ऐसे ही रफीनिया को 2-3 चांसेस और मिले थे। मतलब रफीनिया को ऐसा नहीं कि केवल एक चांसेस मिला, रफीनिया को 2-3 चांसेस और मिले थे। एक जो बॉल उसने मतलब कि वो गोल पोस्ट के ऊपर से वो मार दिया एक्साइटमेंट में, या मतलब फॉल डाउन हो रहा था, वो गिर रहा था, वो उसके साथ वो शॉट उसने लिया तो वो काफ़ी ऊपर चला गया। फिर से मतलब कल का गेम अगर देखें तो क्रिस्टेंशन का भी कल का गेम बहुत अच्छा था। अब क्रिस्टेंशन और फ्रैंकी डियोंग का कल का गेम अच्छा क्यों था? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि फ्रैंकी फर्स्ट हाफ में वो मतलब कि 180 डिग्री पे खेल रहे थे, क्रिस्टेंशन के पीछे जा रहे थे, वो डिफेंस के साथ वो बॉल लेकर के, और गेम बनाने के लिए, बॉल को चलाने के लिए, गेम बनाने के लिए वो ट्राई कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में वो उनके साथ पिवट में आ गए, पैरेलल खेलने लगे, जिससे कि दोनों का गेम निखर कर गया है। क्रिस्टेंसन का कल गेम बहुत ही अच्छा था। इसके पहले वाले गेम में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कल का गेम बहुत ही अच्छा था। और मतलब गेम ख़त्म होने के बाद मैच प्रेजेंटेशन में फ्रैंक डियोंग कहते हैं कि कल का गेम मेरे लिए मेरे बॉल के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सभी बोलेंगे कि कल का गेम फ्रैंक डियोंग का बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने गोल स्कोर कर दिया। तो इससे मेरा जो वो बॉल के साथ वो प्रोग्रेस था वो लोगों को दिखा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो कल का गेम मेरे लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने खुद के बारे में खुद की मतलब कि वो माना कि कल का गेम उनका अच्छा नहीं था, उन्होंने खुद से बोला उनका। उसके बाद अगर हम देखें जाओ फ्लिक्स का गोल, जाओ मतलब कि वो, अगर आप देखोगे तो
मैं अगर विजुअल्स तो नहीं मिले मेरे को नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्रिस्टियन लगातार दौड़ते रहते हैं। क्रिस्टेंसन से बॉल रफीनिया को मिलता है, कुंडे को मिलता है, कुंडे से बॉल रफीनिया को मिलता है, तब भी वो रन लगा ही रहता है। फिर रफीनिया से बॉल मिलता है क्रिस्टेंसन को, और क्रिस्टेंसन क्रॉस करते हैं जाओ फ्लिक्स को, और जाओ फ्लिक्स गोल स्कोर कर देते हैं। ऐसे ट्विटर पे ये चल रही थी सेम गोल सिनेरियो जैसे कि एनएल डी मारिया ने गोल मारा था वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में। सेम ऐसे ही कि मैकलिस्टर ने उनको क्रॉस किया था और उन्होंने चिप इन किया और फिर वो गोल गया। तो सेम गोल इन्होंने ऐसे मतलब कुछ करके सीन्स करके वो दोहरा रहे हैं ट्विटर पे, ऐसा मतलब वीडियोस डाला जा रहा है। उसके बाद जो गोल था फ्रैंकी डियोंग का, वो भी बॉल रफीनिया का था, और रफीनिया ने बॉल को रिसीव किया, और उस बंदे ने वहाँ पे अपनी मेंटालिटी दिखाई कि हाँ मैं मतलब कि सेल्फिश नहीं बनूंगा, और खुद से उसने स्ट्राइक नहीं लिया, शॉट नहीं लिया, उन्होंने फ्रैंकी डियोंग को दिया। जो फ्रैंकी डियोंग जो सामने थे, गोल पोस्ट के सामने थे, जो इजीली गोल स्कोर कर सकते थे, उन्होंने उनको पास दिया, और फ्रैंकी डियोंग बहुत ही अच्छा गोल मारते हैं और वो स्कोर करते हैं। उसके बाद फर्मीन लोपेज आते हैं पिच पे, और फर्मीन लोपेज को पिच पे आने के बाद एक एनर्जी जो आती है ना, मतलब कि उस बंदे का वो एक रुतबा है कह लीजिए, या उसका एक इंस्टिंक्ट है, मतलब जो भी उसके एनर्जी जो वो एनर्जी लेके आता है, वो पिच पे एक अलग दिखती है। वो थ्रू रन निकालना, उसके बाद हाईलाइन खेलना, बॉक्स के बाहर से शॉट ले लेना, वो झिझकता नहीं है बंदा, वो एक एनर्जी लेकर आता है। और मैं कुछ वीडियो पहले बोला था कि आ, आने वाले टाइम में फर्मिन लोपेज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स में से एक रहेगा। थोड़ी बहुत झलक जो इनिएस्टा की थी, मतलब ज़्यादा मतलब एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ उसको मैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि फार्मिन लोपेज में थोड़ी बहुत वो झलकियाँ इनिएस्टा की मुझे दिखती है, पर्सनली मुझे दिखती है, बाकियों का नहीं पता। और वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स आने वाले टाइम में वो होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और वो भी विक्टर रोग आते हैं, विक्टर रोग भी अच्छा रन डालते हैं, उनकी भी एक एनर्जी अलग रहती है। आप सभी को पता है कि उन्होंने अपनी काबिलियत अभी तक दर्शाई है, वो बहुत ही सराहनीय रही है। और कल के गेम में भी उन्होंने जो शॉट लिया, गोलकीपर से वो रिबाउंड होकर के वापस आती है, और फर्मिन लोपेज बेहतरीन शॉट लेते हैं और वो गोल स्कोर करते हैं। फिर बैच को चूमते हुए और दिखाते हैं कि हाँ वो इस क्लब से कितना प्यार करते हो, ये क्लब कितना मायने रखता है। और 4-0 की स्कोर से बार्सिलोना गेताफे को हरा देती है। हमने तो सबकी बात कर ली लगभग लगभग। गुंडगॉन का भी कल बहुत ही गेम अच्छा था। गुंडगॉन मतलब कि एक बार्सिलोना के लिए वो एक मतलब ऐसा प्लेयर बन गए हैं जो जिनके बिना मतलब कि मिडफील्ड चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको गेम बनाना है, बॉल को फाइनल थर्ड में पहुंचाना है, या गोल स्कोरिंग प्ले मेकिंग बनानी है, वो बहुत ही ज़रूरी एक प्लेयर बन चुके हैं बार्सिलोना के लिए। सब मतलब सबकी बात होगी, लेकिन जो अभी मतलब पूरी दुनिया के नज़रों में जो अभी नया स्टार, न्यू स्टार इन मेकिंग जो है, वो है भाई 17 साल का पाउ कुबारसी, सेंट्रल बैक। 17 साल का बंदा सेंट्रल बैक के पोजीशंस पे, लॉन्ग बॉल्स, थ्रू बॉल्स, वो पासेस, भाई मतलब कि हाई लाइन खेल रही है गेताफे। उसमें ग्रीनवुड जैसा बंदा उसको अटैक कर रहा है, उसके बाद मिया जैसा प्लेयर उसको अटैक कर रहा है, और वो 1% के लिए भी मतलब उसके अंदर झिझक नहीं है कि मतलब कि अगर मेरे से बॉल छूट गई तो गोल स्कोर हो सकता है, नहीं। बहुत ही काम, कंपोस्ट, आराम से बॉल को चलाने वाला, बॉल क्लियर करने वाला, हेडर जीतने वाला, ड्यूल्स जीतने वाला, रिकवरी करने वाला,
और एक सीन मेरे को याद है जब ग्रीनवुड कटिंग करते-करते प्लेयर्स को अरागो को भी कटिंग करते-करते 18 बॉक्स यार्ड के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ से वो ईज़िली शॉट्स ले सकता है और पाउ कुबर्सी वहाँ पे काम कंपोज़्ड क्लियर बॉल को वहाँ पे खड़े होके क्लियर करता है। जैसे अगर आप देखे हो तो 2022 के वर्ल्ड कप में जब किलियन एम्बाप्पे सबको कटिंग करते हुए बॉक्स के अंदर पहुँचता है, जहाँ डिबाला वो बॉल को मतलब कि इंटरसेप्ट करके और वहाँ से छीन ले जाता है वो वहाँ से और उस मोमेंट पे मतलब सबकी धड़कनें तेज हुई रहती हैं और वहाँ से मतलब कि अर्जेंटीना थोड़ा बहुत सांस लेती है। कल सेम ऐसे इंटरसेप्शन मेरे को पाउ कुबार्सी का दिखा था ग्रीनवुड के सामने और वहाँ से ग्रीनवुड को उसने मतलब ऐसे अपने मुट्ठी में करके रखा था कि भाई नहीं स्कोर करने दूंगा मैं आप लोगों को। हर जगह पाउ कुबार्सी दिखा हमें। उसके लॉन्ग बॉल्स जो जाओ फिलिक्स और रफिनिया को जा रहे थे, हेडर वो जीत रहा था, मिडफील्ड में आके हेडर जीत रहा था, गोलकीपर के साथ कनेक्ट कर रहा था, टर स्टेगन के साथ कनेक्ट करके और वो बॉल को चला रहा था, गेम को चला रहा था और कभी मतलब अराउगो लेफ्ट साइड पे आ रहे थे, कभी वो जा रहा था और उसका कॉम्बिनेशन अराउगो के साथ बहुत ही अच्छा बैठा, कुंडे के साथ भी बहुत अच्छा बैठा। भाई बेहतरीन है वो बंदा मतलब कि पाउ कुबार्सी बेहतरीन मत मत और इच्छा मतलब ऐसे जब प्लेयर्स आते हैं ना जैसे इनके जैसे लमीन यमाल जैसे फर्मिन लोपेज जैसे गावी पेड्री विक्टर रोग बार्सिलोना इन यंगस्टर के साथ बवाल मचाने वाली है। अगर कुछ जैसे गुंडोगन जैसे एक दो प्लेयर्स लेवा अभी बहुत ही अच्छा खेल रहा है, फ्रैंकी डियोंग अगर जिस हिसाब से हमने कल गेम खेला है अगर ऐसे ही गेम हम खेलें और इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बैठे और जावी ऐसे टैक्टिकली हर एक चीज़ मतलब कि सब्स्टिट्यूशन भी करे और बेहतरीन चलाए जिस हिसाब से कल के गेम चला है तो भाई बार्सिलोना बहुत आगे जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा। हम ज़्यादा ओवर हाइप तो नहीं करूँगा लेकिन हम सेमीफाइनल में चैंपियंस लीग के पहुँच सकते हैं अगर ऐसे ही हम गेम खेले तो। कल का गेम बहुत ही तगड़ा था। बार्सिलोना इज बैक, विस्कायल बारसा।